पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पहले पार्ट में हम लोगों ने CAPM का फॉर्मूला क्यों आता है, कैसे आता है, वो इवॉल्व किया था। जैसे जैसे सम्स आगे बढ़ेंगे वैसे अपना इवॉल्वमेंट बढ़ते जाएगा। नए सिलेबस में CS एग्जीक्यूटिव में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट दिया है, बट दे विल लुक एट ओनली द बेसिक्स। जैसा जो CAPM का कल अपना डिस्कशन था, वही डिस्कशन आज भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिक वाले सम्स इंटरमीडिएट के लेवल पे या एग्जीक्यूटिव के लेवल पे वो लोग पूछेंगे, और जो डिटेल्ड वाले सम्स हैं वो फाइनल्स के लेवल पे पूछेंगे। ऐसा मतलब बाइफर्केशन है। फाइनल्स में ये पुराने सिलेबस में था, नए सिलेबस में उसको कर्टेल किया गया है। ऑब्वियसली इट हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम फाइनल सिलेबस टू एग्जीक्यूटिव सिलेबस फॉर CS। सो लेट अस प्रोसीड। लेकिन CA में फाइनल्स में है या CA फाइनल्स में है, तो जैसे है वैसे ही वो कंटिन्यू करें। लेट अस सी सम क्या है। 4 अलग अलग स्क्रिप्ट्स दिए हैं। एक्चुअली ये सब इलॉजिकल है। व्हाई इज दिस इलॉजिकल? लेट अस अंडरस्टैंड। मार्केट के इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स का बीटा जो दिया है वो 1 से कम है। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स का जो बीटा दिया है वो 1 से कम है, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स का बीटा 1 दिया है। एक्चुअली क्या होना चाहिए था? गवर्नमेंट बॉन्ड्स का मतलब है RF है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स का मतलब है RF है। तो RF में 0.99 मतलब 1 का बीटा है। इट इज एज गुड एज मार्केट। इधर का बीटा 0 होना चाहिए और इसका बीटा 1 या 1 से ज़्यादा भी हो सकता था इंडिविजुअली। लेकिन यहाँ पे बीटा दिया है उन्होंने 1 से कम, और यहाँ पे दिया है 1। सो देयर इज सम पॉइंट लाइक लॉजिकली दिस सम इज नॉट अप टू द मार्क। एनीवेज, अ क्वेश्चन हैज टू बी सॉल्व बाय द स्टूडेंट। ही शुड नॉट चैलेंज द इंटीग्रिटी ऑफ द क्वेश्चन। सो ये बीटा दिया है हर एक का। ये इन्वेस्टमेंट का प्राइस देके रखा है। दैट मीन्स वी हैव एंटर्ड इन दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। हम लोगों ने ये स्क्रिप्ट ये खरीदी किया तब सो एंड सो रुपीज़ में था, वगैरह वगैरह। उसके ऊपर इतना डिविडेंड मिला है, इसको कहते हैं रेवेन्यू रिटर्न। डिविडेंड मतलब एंड करंट मार्केट प्राइस। तो करंट मार्केट प्राइस और इन्वेस्टमेंट प्राइस, इन दोनों का फर्क जो होगा दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल अप्रिसिएशन। दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल अप्रिसिएशन। सो 2 रुपीज एटसेट्रा आर द डिविडेंड्स, प्लस 50 minus 25, 60 minus 35, 135 minus 45 is called as capital appreciation. ऐसा करके टोटल रिटर्न्स 291 दे दी। अभी 291 is the total return on the total investment of 1105. That will give us the average rate of return. That is 291 upon 1105 into 100, 26.33%. That is average return. ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। एवरेज एक्सपेक्टेड ROR बेस्ड ऑन CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल उन्होंने कहा है, इसके बेसिस पे कैलकुलेट करो। RF देके रखा है। RF रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 14% प्लस बीटा हर एक का दिया है। RM मालूम नहीं था। स्टूडेंट रुकेगा क्या करे, RM तो दिया नहीं है। तो RM दिया नहीं है तो क्या हुआ? ये 4 अलग अलग स्क्रिप्ट्स इज इक्वल टू अ पार्ट ऑफ द मार्केट। सो अ पार्ट ऑफ द मार्केट इज नथिंग बट अ मार्केट इटसेल्फ। इट इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर मार्केट। जैसा सेंसेक्स है, सेंसेक्स 30 या 50 स्क्रिप्ट से बनता है, लेकिन वो थाउजेंड्स ऑफ द स्क्रिप्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। सो 30 और 50 आर सिलेक्टेड स्क्रिप्ट्स आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द स्क्रिप्ट्स बेस्ड ऑन व्हाटएवर आर द नॉर्म्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। दैट इज नॉट, वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट। लेकिन वो जैसे कुछ गिने चुने स्क्रिप्ट्स जो है, वो गिने चुने स्क्रिप्ट्स सारे स्क्रिप्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे यहाँ पे गिने चुने स्क्रिप्ट्स है, वो सारे स्क्रिप्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। RM is not provided, therefore all the scripts returns may be taken as RM. इसके लिए RM ले लिया, इसका जो एवरेज है वो, और फिर 14% प्लस बीटा इनटू दिस, द गैप इज 12.33%। ऐसा करके इसका आंसर हम लोगों ने। इन दिस सम दे हैव गिवन अस P and Q, 2 स्क्रिप्ट्स, उनके लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न्स दिए हैं। एकदम बेसिक सिंपल क्वेश्चन है। They have asked us to calculate average return. इन पांचों का टोटल करके डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो एवरेज रिटर्न आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज 50-50। हम लोगों ने कहा था पोर्टफोलियो मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर थिंग्स। तो अगर 2 और मोर थिंग्स में यहाँ पे 2 थिंग्स है, तो इन दोनों का जो रिटर्न है उसका 50-50 अगर हम लोग कर लेंगे तो अपने पोर्टफोलियो का रिटर्न भी आ जाएगा। सो आई जस्ट हैव टू कैलकुलेट इट। इसका टोटल करता हूँ और डिवाइडेड बाय 5 करके एवरेज लेता हूँ और 50-50 कर लेता हूँ।
इसका टोटल 80 आया, इसका 85 आया, डिवाइडेड बाय 5 16 डिवाइडेड बाय 5 17। अगर मेरे पोर्टफोलियो में 50% P है और 50% Q है तो 50% इंटू 16 50% इंटू 70, तो इस पोर्टफोलियो का एवरेज आएगा 16.5। तो इंडिविजुअली 16 और 17 का रिटर्न और 50-50 पोर्टफोलियो के लिए 16.5%। हम लोग पोर्टफोलियो क्यों करते हैं? गो टू द लॉजिक ऑफ इट। हम लोग पोर्टफोलियो क्यों करते हैं? टू रिड्यूस द रिस्क। उतने ही रिटर्न्स को, एक तो रिडक्शन ऑफ रिस्क होगा या उसी रिस्क को रिटर्न्स बढ़ेगा। दैट इज व्हाई वी ट्राई टू रिड्यूस द रिस्क एंड मैक्सिमाइज द रिटर्न। दैट इज द क्रक्स ऑफ द वर्ड्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो का मतलब आई एम गोइंग टू क्लब 2 or more scripts together, and why am I doing it? I am doing it because I want to reduce risk and optimize the returns. So next sum में beta has to be calculated. Return on P individual script has been provided and return on market has been provided for last 6 years. हम लोगों को क्या करना है? P का बीटा कैलकुलेट करना है। एकदम सिंपल है। सबसे पहला स्टेप ये ले लो, इनका टोटल लेके एवरेज ले लो, पॉइंट नंबर 1। देन पॉइंट नंबर 2, x माइनस एक्स बार, मतलब इंडिविजुअल जो यूनिट है उसका उस एवरेज के साथ कंपैरिजन हम लोग करेंगे। दैट इज द नेक्स्ट पार्ट। तो लेट अस डू दीज स्टेप्स एंड देन आई विल डिस्कस अहेड। So 2018 June 4A, sum given is calculation of beta. So from the table we are expected to calculate the beta. 6 साल का डेटा दिया है, year 1 to 6, returns on one particular individual script दिया है 6 years का, और return on market दिया है 6 years का। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ बीटा के लिए हम लोग बीटा का फॉर्मूला याद करेंगे। बीटा का फॉर्मूला क्या था? यहाँ देखो, बीटा का फॉर्मूला जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था वो ऐसा था, SD ऑफ द स्क्रिप्ट इनटू R SD ऑफ द स्क्रिप्ट इनटू R अपॉन SD ऑफ द मार्केट, दैट इज बीटा। ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। इस डिस्कशन का लॉजिक क्या है? स्क्रिप्ट चेंज होगा, इट इज इंडिविजुअल रिस्क ऑफ द स्क्रिप्ट, एंड एसडी ऑफ द मार्केट, मार्केट चेंज होगा। मार्केट इज द सिस्टम। 5000 स्क्रिप्ट में से एक स्क्रिप्ट ये है, तो एसडी ऑफ द स्क्रिप्ट अपॉन एसडी ऑफ द मार्केट इनटू आर। आर इज द रिलेशनशिप, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द स्क्रिप्ट एंड द मार्केट। आर का मतलब हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब मार्केट का इसके ऊपर जो इम्पैक्ट होगा वो। अभी अगर मैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को एसडी ऑफ द मार्केट से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये आएगा, कोवेरिएंस अपॉन वेरिएंस। तो हमको एसडी मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द स्क्रिप्ट और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मार्केट, ये दोनों कैलकुलेट करने हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये एक सिंपल स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। हम लोगों को सारे एलिमेंट्स, सारे एक्सेस और सारे वाइज का टोटल लेना है। वी हैव टू टेक द टोटल, ऑल एक्स पुट टुगेदर, ऑल वाई पुट टुगेदर। इनका टोटल 72 और इनका 54 है। ये कितने ऑब्जर्वेशंस है? 6। दैट्स व्हाई आई विल डिवाइड इट बाय 6। ये आ गया अपना एवरेज। एक्स बार या वाई बार टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में मत फंसिए, ये दोनों का एवरेज निकाला हमने। एवरेज निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप, ईच एलिमेंट का एवरेज के साथ का डिफरेंस कितना है। यहाँ पे 14 माइनस 12 2 है, यहाँ पे 21 माइनस 12 9 है, माइनस 6 माइनस 12 माइनस 18 है। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द स्क्रिप्ट। स्टैंडर्ड डिविएशन मेजर्स रिस्क। x माइनस एक्स बार, ये इंडिविजुअल स्क्रिप्ट का रिस्कीनेस हम लोगों ने लिखा। ऑन द सिमिलर लाइन से मार्केट का लिखा। फॉर एग्जांपल y बार मतलब एवरेज 9 है और ये इंडिविजुअल एलिमेंट 6 है, तो 6 माइनस 9 इज माइनस 3। 8 माइनस
-9 इज -1, -2 -9 इज -11। यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर रहे हैं, ध्यान रखिए, जहाँ पे ये माइनस है, माइनस माइनस उतना बढ़ेगा, तो -6 -12 इज -18, -2 -9 इज -11। ये याद रखिए, यहाँ पे स्टूडेंट अंडर प्रेशर शायद गलती करता है। तो हम लोगों ने एसडी ऑफ द स्क्रिप और एसडी ऑफ द मार्केट कैलकुलेट किया। यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिख के रखे हैं। कैलकुलेट टोटल रिटर्न ऑन द स्क्रिप एंड द मार्केट। हम लोगों ने कैलकुलेट किया स्टेप 1 72 एंड 52। सेकंड स्टेप कैलकुलेट एवरेज रिटर्न ऑफ द बोथ। ये स्टेप 2 हम लोगों ने किया, एवरेज रिटर्न ऑफ द स्क्रिप ऑफ द मार्केट। तीसरा कैलकुलेट x minus x bar and y minus y bar, that is nothing but standard deviation of the both, जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था, x minus x bar and y minus y bar। तो that is the next step। नेक्स्ट अभी न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है? एसडी ऑफ द स्क्रिप इनटू एसडी ऑफ द मार्केट। कोई मुझे पूछेगा ये r क्या है, तो r क्या है, तो रिलेशनशिप है इन दोनों में। इन दोनों का रिलेशनशिप इस टेबल में वही तो दिया है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब -3 मार्केट घूमता है, स्टैंडर्ड डिविएशन -3 है, तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है। मतलब मार्केट का के ऊपर जब 6% रिटर्न आता है, तो इंडिविजुअल स्क्रिप्ट के ऊपर 14% रिटर्न आता है। तो ये जो है दैट इज नथिंग बट द रिलेशनशिप। तो ये पूरा टेबल जब हम लोग लेंगे तो उन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है वो तो पता चलेगा ही चलेगा। सो न्यूमरेटर is SD of the script into SD of the market। R यहाँ पे साइलेंट रहता है, ये पूरा टेबल मतलब ही R है। R मतलब मार्केट का उस इंडिविजुअल स्क्रिप्ट पे होने वाला इम्पैक्ट। तो ये टेबल वही बता रहा है हम लोगों को। तो इसके लिए अलग से R नहीं दिया होगा, तो हम लोगों को टेबल दिया होगा। एक तो वो टेबल देंगे इनपुट के लिए, या R परसेंटेज करके देंगे, जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। R कैन बी मैक्सिमम +1 एंड R कैन बी मिनिमम -1। तो इट विल ऑलवेज बी हॉवरिंग बिटवीन +1 एंड -1। ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। न्यूमरेटर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और फिर इसका टोटल ले लिया। सो अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस 248 का न्यूमरेटर का टोटल हो गया। डिनोमिनेटर जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है, 3 3 9, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इनका स्क्वायर्स करके ये लिख लिया। इसका टोटल 214 आया। न्यूमरेटर कैलकुलेट एसडी ऑफ द स्क्रिप्ट इनटू एसडी ऑफ द मार्केट। डिनोमिनेटर कैलकुलेट वेरिएंस ऑफ मार्केट। वेरिएंस का मतलब क्या है? वेरिएंस इज नथिंग बट एसडी स्क्वायर। वेरिएंस क्यों करते हैं? क्योंकि एसडी में कभी-कभी आंसर नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वेरिएंस के कॉलम में कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं होगा। Why? नेगेटिव इनटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। सो इसके लिए हम लोग वेरिएंस करते हैं कि वो जो नेगेटिविटी है डेटा का वो चला जाए। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। A to B अगर 2 फीट है तो B to A -2 फीट नहीं है, 2 ही फीट होगा। दैट इज व्हाट वेरिएंस इज ऑल अबाउट। तो हम लोग कैलकुलेशन का नेगेटिविटी निकालने के लिए उसको स्क्वायर करते हैं। तो SD स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस, डिनोमिनेटर भी आ गया। फिर लास्ट थिंग इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट विल गिव अस द बीटा। तो इस स्क्रिप्ट का बीटा 1.16 है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? मार्केट का बीटा हमेशा 1 होता है, प्लीज रिमेंबर दैट। मार्केट का बीटा इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1 इन रिलेशन टू 1। ये स्लाइटली ज्यादा रिस्की है मार्केट से। जब बीटा 1.16 है, दैट मींस इट इज स्लाइटली मोर रिस्की एज कंपेयर्ड टू मार्केट। I hope you have understood this. Okay. 2018 June 5B was the sum asked in CS professional exam. RM 8%, RM 14%. स्क्रिप्ट का एसडी दिया है 3%, मार्केट का एसडी दिया है 4%। आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन स्क्रिप्ट एंड मार्केट दिया है 1। दो चीजें निकालने को कही है। वन इज बीटा। First step is calculate beta. Second step is calculate expected return using CAPM. Beta calculation is very
इजी, जैसा हम लोगों ने ऊपर लिखा था, SD ऑफ द स्क्रिप्ट into R upon SD of the market, तो 3% upon 4% into 1, तो इस स्क्रिप्ट का बीटा आ गया 0.75. व्हाट डज दैट इंडिकेट? ये इंडिकेट करता है कि मार्केट से ये स्क्रिप्ट जो है, वो कम रिस्की है. मार्केट का रिस्कीनेस हमेशा 1 होता है, बीटा ऑफ द मार्केट इज ऑलवेज 1. सो इसका रिस्कीनेस 0.75 मतलब कंपैरेटिवली कम है. और एक बार बीटा आने के बाद यू जस्ट हैव टू fill in the blank as far as the remaining formula is concerned. RF 8%, beta 0.75, RM 14%, कैलकुलेट करके 12.5. अभी ये आंसर इतना आसान है, तो मैं और एक तरीके से आपको इस इक्वेशन का लॉजिक बताना चाहता हूँ, इस इक्वेशन का लॉजिक बनाना चाहता हूँ. ये इक्वेशन ऐसे क्यों आया, इसका मैं लॉजिक आपको बता रहा हूँ. मतलब आपको ये फॉर्मूला कल के अपने डिस्कशन में समझा होगा ही, लेकिन फिर भी मैं दूसरे लॉजिक से भी समझा रहा हूँ, जस्ट टू ऐड वैल्यू टू इट. ये RF है, रिस्क फ्री, रिस्क इज 0 ईयर, और ये जनरली क्या हम लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का रेट है RF. और ये नॉर्मल बीटा है मार्केट का. बीटा ऑफ द मार्केट इज 1, सो दिस इज RM. ये हम लोगों ने डिस्कस किया था. ये फॉर्मूला ऐसे क्यों आया ये मैं आपको बता रहा हूं. 0 बीटा के लिए RF मिलने ही वाला है. मतलब आप रिस्क लो या रिस्क नहीं लो, ये तो आपके घर पे आने ही वाला है RF. तो ये कॉमन हो गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिस्क RF कॉमन हो गया. अभी जितना रिस्क ज्यादा लेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ गया. ये 14% इस एक के साथ जुड़ा हुआ है. यहाँ पे 8% लिख रहा हूं समझने के लिए. सो RF is always going to be there, irrespective of the risk level. RF मिलने ही वाला है. अभी मार्केट बीटा 1 है, तब रिस्क का प्रीमियम 6% है. प्रीमियम दैट इज 14 माइनस 8. तो एक अगर रिस्क लेगा तो 6% एक्स्ट्रा आने ही वाला है. तो एक के जगह पे फॉर एग्जांपल 0.75 रिस्क लिया तो कितना, दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ, 1 बीटा 6% प्रीमियम, 0.75 बीटा इज इक्वल टू हाउ मच. देयरफॉर हाउ विल वी कैलकुलेट x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, इज इक्वल टू 0.75 into 6% divided by 1. ये वही तो है, 0.75 into 6% divided by 1. लिखा या नहीं लिखा कुछ फर्क नहीं पड़ता है. इसके लिए RF हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में डाल दिया. RF सबको मिलने वाला है irrespective of this cross multiplication. और फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सिर्फ आगे का पार्ट है, मतलब डिनोमिनेटर इज डिवाइडेड बाय 1. बीटा इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1 फॉर द मार्केट. उतने बीटा के लिए 6% का प्रीमियम है, तो इतने बीटा के लिए कितना. और इसके लिए ये इक्वेशन ऐसे बना. दिस इज जस्ट एन एडिशनल डिस्कशन. आपको फॉर्मूला पहले से समझाया हुआ है, लेकिन इन एडिशन टू दैट एक थोड़ा सा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हम लोग ये काम कर सकते हैं. चलो, अनदर सम ऑफ 4 मार्क्स pertaining to 2018 December 3A. 4 securities are given, security ABCD. Investment quantum is given 10,000, 20, 30 and 40,000. इसका सिंपल कैलकुलेशन भी अगर करोगे, immediate addition will be 1 lakhs. Then expected returns हर एक का दिया है and betas have been provided per screen.
कैलकुलेट बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। अभी अगर इंडिविजुअल बीटा देके रखा है और इंडिविजुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न देके रखा है तो हमारा काम एकदम सिंपल है। वी हैव टू डू द वेटेड एवरेज कैलकुलेशन ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वेटेड बीटा। फॉर एग्जांपल, expected rate of return 8, 12, 15 and 18%. We will multiply them by these weights 10, 20, 30, 40 and we will arrive at 14.9%. So in all, the entire portfolio on an average, यहाँ पे सिंपल एवरेज नहीं है, जहाँ पे वेट्स असाइन किए हुए होंगे वहाँ पे हम लोग वेटेड एवरेज लेंगे, सिंपल एवरेज नहीं लेंगे। तो then we will assign these weights 10 by 100, 20 by 100, 30 by 100, 40 by 100 multiplied by the expected rate of return. On the similar lines, अगर पूरे पोर्टफोलियो का रिस्कीनेस अगर मुझे ढूंढना है तो मैं क्या करूँगा, 0.8, 0.95, 1.10 and 1.40 are the respective betas. Respective betas multiplied by respective weights, we will be able to calculate the weighted beta. इसका मतलब है इंटरप्रिटेशन क्या है, मतलब उन्होंने दो क्वेश्चंस पूछे थे, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो दैट इज 1.16 एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज 14.9%। तो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज 1.16 टाइम्स। इसका मतलब क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, इट इज स्लाइटली रिस्कियर एज कंपेयर्ड टू मार्केट। व्हाई? क्योंकि मार्केट का बीटा हमेशा 1 होता है। इफ मार्केट बीटा इज ऑलवेज 1, then 1.16 denotes slightly riskier as compared to the market. और मार्केट का रिटर्न कितना है मालूम नहीं, इसके लिए we will not be able to compare that part, but we can certainly write the interpretation of this as अगर मार्केट का बीटा 1 है और इसका 1.16 है तो मार्केट से थोड़ा सा ज़्यादा हमारा पोर्टफोलियो रिस्की